हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, ज्योग्राफी की जो हमारी मैपिंग सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पेनिनसुलर इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जो हमारा साउथ इंडिया वाला रीजन है ना, उसमें जो भी प्लेट्यू है, प्लेट्यू रीजन जो डिवाइडेड हैं, हाईलैंड्स हैं, हिल्स हैं और रिवर्स हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। पर हमारा मेजर फोकस है ना, वो फिजियोग्राफी के ऊपर है, रिवर्स का। और ये तो केवल हम यहाँ पर केवल एक नेम के हिसाब से यूज करेंगे। बाकी जो साउथ इंडिया के अंदर जितने भी हमारी रिवर्स फ्लो होती हैं, उनका एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा मैं। अभी फिलहाल पहले एक फिजियोग्राफी हो जाए कवर, फिर रिवर्स का भी हम कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका बेसिक पहले क्लियर हो जाएगा, फिर रिवर का ड्रेनेज पैटर्न भी आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस पूछता हूं। ये दो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट है, इसमें ज्यादा कोई इधर उधर का कुछ है नहीं। आपको ये बताना है थाल, भोर, पाल, ये तीन घाट्स हैं, ये कौन से माउंटेन रेंज के पासेस हैं। तीन आपके पास में रेंज, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, धौलाधर या फिर महाभारत रेंज। आपको आंसर देना है इसका। बाकी इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल लास्ट में भी दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स जॉइन द वेस्टर्न घाट्स। बताओ भाई, कौन से हिल्स में ये दोनों घाट्स मिल जाते हैं। पालानी, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, शवरॉय। जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर ड्रॉप कर देना। बाकी आंसर आपको लास्ट में मैं दे ही दूंगा। अब देखो, आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम की बात की जाए तो अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं ना, तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में आपको बहुत फायदा है। कारण क्या है? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है। एमसीक्यूज में 4,500 से लगभग 4,500 के लगभग तो आपके क्वेश्चंस हो गए एमसीक्यूज के, जीएस के। सी सेट के हो गए 700 से ज्यादा। तो प्रीलिम्स के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक मतलब एक रूटीन बैठ जाता है ना, फिर टेस्ट अब जब अपन लगाते हैं तो। सिमिलरली मेंस के भी 450 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और 30 से ज्यादा ऐसे राइटिंग। इसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी चल रहा है। सेकंड फेज आपका नवंबर से जनवरी चलेगा, थर्ड फेज फरवरी से मार्च और फोर्थ फेज मार्च से मई। फिर आपका प्रीलिम्स आ जाएगा, प्रीलिम्स के बाद में फिर मेंस के हिसाब से फिफ्थ फेज भी आपका रन करा दिया जाएगा। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं अगर आप अपनी खुद की तैयारी को एक पुश देना चाहते हैं तो। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पेनिनसुलर इंडिया की बात। देखो, मुद्दा कुछ ऐसा है, ये जो पेनिनसुलर इंडिया की बात जब हम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर उठी हुई जमीन है। नॉर्मली आपने सुना होगा कि हाँ भाई, हम चाहते हैं कि इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स रन कराएं। क्यों? क्योंकि हिमालय से जो रिवर उतरती हैं उनके पास में 12 महीने पानी है। बट सही मायने में देखा जाए ना, तो आप पेनिनसुलर इंडिया की अगर बात करो तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, हाइट थोड़ी ज्यादा दिखेगी। तो ऐसे में पानी को पेनिनसुलर इंडिया की तरफ लाना, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स फ्लो होती हैं उनको ग्लेशियर से तो देखो फीडिंग होती नहीं है, तो वहां पर पानी की शॉर्टेज आ जाती है साउथ में। और कावेरी रिवर डिस्प्यूट तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हाईलाइटेड रहता है आपके तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच। तो ऐसे में कहा जाता है कि हाँ भाई, अपन यहां से पानी लेकर के गंगा से, यमुना से और फिर साउथ इंडिया की तरफ लेकर के चले जाएं इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बेसिस पे। बट सवाल ये आता है कि पेनिनसुलर इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ऊंचा है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर जो है ना, वो ही इसको प्लेट्यू स्ट्रक्चर दे देती है। प्लेट्यू क्या होता है भाई? जनरली देखा जाए तो आसपास की जमीन से उठी हुई जमीन जिसका टॉप है वो मोर और लेस फ्लैट हो सकता है उस पर छोटी मोटी पीक्स आपको मिल जाएं, छोटी मोटी पहाड़ियां मिल जाएं, बट वो मोर और लेस आपको फ्लैट सा अपीयर होगा और आसपास की जमीन से ऊपर उठा हुआ दिखेगा। इसलिए हमने यहां पर क्या बोल दिया? पेनिनसुलर इंडिया। अब देखो, ये कैसी है? फ्लैट टेबल लैंड है, जैसे कि जमीन ऊपर ही उठी है और जिसका टॉप अगर आप देखो तो वो मोर और लेस फ्लैट सा दिखाई दे। ये हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तीन ओर से ये ओशियन से घिरा हुआ है। कैसे? हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया इस वाले पोर्शन को, इससे साउथ में जो भी है उसको, राइट। तो तीन तरफ से पेनिनसुला का मतलब ही है ऐसी लैंडमास जो कि तीन तरफ से बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज से घिरी हुई हो। तो ऐसे में वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में आपको पता ही है कि हमारे इंडियन ओशन लोकेटेड है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर ये चीज क्लियर है कि ये पेनिनसुला जो है ये बहुत बड़ा लैंडमास है। हमारे देश को अगर हम जब स्टडी करते हैं हमारी ज्योग्राफी को, तो 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मतलब वहां के डिफरेंट टोपोग्राफिक फीचर्स को ध्यान रखते हुए कि हाँ जी, जमीन कैसी है, उबड़ खाबड़ है, मैदानी है, उठी हुई जमीन है बट फिर वो पुरानी जमीन है,
इसके हिसाब से अपीयरेंस को देखते हुए 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आपने डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक है हिमालयन रीजन, दूसरा इंडो गंगा प्लेन्स है, तीसरा पेनिनसुलर इंडिया, चौथा आपका कोस्टल प्लेन्स है और पांचवा आइलैंड्स है। देखो हिमालयन, इंडो गंगा प्लेन्स, इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू की। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये वही बात, पेनिनसुला मतलब तीन ओर से घिरा हुआ पानी से जो जमीन हो वो, फिर उसके बाद में आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स और कवर कर लेंगे। तो ऐसे में हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन भी पैरेलली कवर होता चला जाएगा, फैक्चुअल चीजें भी हमारी कवर होती चली जाएंगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये हमारे जितने भी लैंड मासेज हैं, जैसे हमने अभी देखी 4-5 फिजियोग्राफिक डिविजन, इनमें सबसे पुराना लैंड मास है। इसके पीछे भी आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में ऐसा ही है। क्योंकि जिस इंडिया पे आज हम रहते हैं, जिस हिमालय की से निकलने वाले रिवर्स की हम पूजा करते हैं, वो कैसे हुआ पूरा मैकेनिज्म, तो इसके लिए हमें पता है कि दो बड़े लैंड मास, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दूर दूर थे बिल्कुल, बीच में आपका टेथिस सी था। गोंडवाना लैंड में ब्रेकअप हुआ, तो ऐसे में फिर जो इंडिया वाला जो पेनिनसुला वाला रीजन है वो ब्रेक होकर के और फ्लाइट करके आ गया किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकर के और यहां पर कोलाइड कर गया। कोलाइड जब करा तो उसके बाद में ही तो आपके हिमालयास का ओरोजेनी हुआ, है ना, और उसी के बाद में आपकी रिवर्स फ्लो होकर के आई। कुछ रिवर्स तो ऐसी थी जो हिमालय से पहले भी ओरिजिनेट होने लग गई थी, बट हिमालय जब तक डेवलप हुए तब तक बहुत सारी रिवर्स अपना सेडिमेंट लेकर के आने लग गई थी। अब वो सेडिमेंट लेकर के आएंगी पानी के साथ बहा करके अवसाद को, तो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, उसकी वजह से आपके गंगा प्लेन्स बन गए। तो यहां पर आप बताओ सबसे पहला कौन सा लैंडमास हुआ? ये लैंडमास जो कि आपकी गोंडवाना लैंड से फ्लाइट करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आया, और यही लैंडमास हमारा पेनिनसुलर पार्ट है। समझ गए? तो आप यहां पे एकदम क्लियर सीक्वेंस के थ्रू भी इस चीज को मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। और एरिया वाइज भी देखें तो ये हमारे देश के जितने भी और हमने देखे ना, हिमालयन रीजन, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और ये सारे, इसमें सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला फिजियोग्राफिक डिवीजन है, और इसका एरिया कितना है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा फिगर है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर रीजन में आपको जो रॉक्स मिलेंगी, जो चट्टानें मिलेंगी, वो मेजरली दो टाइप्स की मिलती हैं। एक तो है इग्निस रॉक्स, दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मिलने का कारण क्या है कि जब ये लैंडमास इतनी दूर से फ्लाइट करके जा रहा है तो कितने सारे चेंजेस इसने देखे होंगे करोड़ों अरबों सालों की ड्यूरेशन में। तो इसकी वजह से टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, इन कंडीशंस की वेरिएशन के चलते इस लैंडमास को जब नीचे से खुदाई करके निकाला जाता है कुछ भी मटेरियल, तो यहां पर आपको क्या मिलती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब पुरानी रॉक्स जो कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर में आकर के ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। सिमिलरली आपको यहां पर इग्नस रॉक्स भी मिलेंगी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और यहां पर फिर से मैं बता देता हूं कि ये जो लैंडमास है हमारा, जो कि यहां से फ्लाइट करके इस तरफ गया, राइट, तो ये बीच में यहां पर एक हॉटस्पॉट है जहां से लगातार मैग्मा लावा निकलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं रीयूनियन आइलैंड। आज के टाइम पे अगर देखोगे तो जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के पास में यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम मेडागास्कर, मेडागास्कर के पास में यहां पर एक टेरिटरी है रीयूनियन आइलैंड्स, जहां पर किसका कब्जा है भाई? फ्रांस का, फ्रांस की कॉलोनी है ये अभी भी। यहां पर ये हॉटस्पॉट है, इसके ऊपर से ये हमारा लैंडमास है, ये फ्लॉट करके गया था। इस वजह से जो निकला था ना मैग्मा, वो मैग्मा निकल करके और उस लैंडमास के ऊपर सेटल हो गया। मानो यहां पर एक बार इस तरीके से मानो कि ये जो हमारा लैंडमास है वो निकल रहा है रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से, यहां पर रीयूनियन आइलैंड इरप्ट हो रहा है, ठीक है, और यहां पर आपका ये लैंडमास आ गया। तो इसमें क्या होगा? यहां पर क्रैक्स हैं, तो जो लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, वो कैसे होगा? इधर से निकल करके सेटल हो जाएगा धीरे धीरे, और लेयर बन जाएगी, और लेयर बनते बनते धीरे धीरे लेयरिंग में आप देखोगे कि 600 से 900 मीटर हाइट, आपका जो मीन सी लेवल है ना, ओशनिक सरफेस की बात करें वहां से, तो आपको 600 से 900 मीटर हाइट की ये टेबल मिल जाएगी, बड़ी सी लेयर बनी हुई, जो कि बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करके रखे हुए हैं। तो इसकी वजह से यहां पर बन गया ये आपका एक प्लेट्यू स्ट्रक्चर, उठी हुई जमीन, ठीक है। तो ये जो काम है, इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक तो मैग्मा, मैग्मा जो बाहर निकल के लावा बन गया। आप क्या देखते हो कि लावा अगर ठंडा होता है तो सीधा कौन सी रॉक्स बनाएगा? इग्नेस रॉक्स, जिनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। वहीं पर उस लावा के हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से आसपास की जो जमीन है वो भी तो ट्रांसफॉर्मेशन में आएगी, उसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो इस वजह से यहां पर मेजरली यही मिलेगी, और इनमें भी मेजर जो फोकस है वो, या फिर मेजर जो कैटेगराइजेशन है, वो क्रिस्टलाइन रॉक्स के ऊपर ज्यादा दिखेगा।
सेडिमेंट्री रॉक्स आपको हिमालयन रीजन में दिखेंगी। क्यों? क्योंकि हिमालयन रीजन डेवलप कहां पर हुआ है? जिस रीजन में पहले इधर से तो आपका गोंडवाना से आई हुई जो इंडियन प्लेट वाला लैंडमास है और ऊपर की तरफ से यूरेशियन लैंडमास है, दोनों तरफ से रिवर्स जो अवसाद या सेडिमेंट्स लेकर के आई है, उनके डिपोजिशन के बाद में बना हुआ एरिया, और फिर ज्यादा धक्का इंडियन प्लेट ने लगा दिया तो वहां पर उठ के बन गए हिमालयाज। इस वजह से हिमालयाज का अपर जो पोर्शन है वो आपको सेडिमेंट्री मिलेगा, जबकि पेनिनसुला में आपको मेटामॉर्फिक और इग्नेस रॉक्स मेजरली मिलेंगी। इसके अलावा देखा जाए इसकी एक्सटेंशन कितना बड़ा हुआ है, कितना क्या है, तो नॉर्थ की अगर बात करें तो कच्छ से लेकर के अरावली, अरावली से यमुना गंगा रिवर के आसपास में बिल्कुल पैरेलल आगे मूव करता हुआ राजमहल हिल्स और फिर गंगा डेल्टा तक ये जाता है, जिसको मैं सिंपल अगर बताऊं आपको तो यहां से इजीली समझ पाएंगे कि पेनिनसुलर इंडिया कैसे। यहां से शुरुआत हो रही है, यूं जाकर के अरावली वाला रीजन, फिर गंगा यमुना वाला एरिया आ गया, फिर राजमहल हिल्स के बाद में फिर गंगा डेल्टा के बाद में ये, तो ये आ गया आपका पेनिनसुलर इंडियन रीजन। समझ गए बात को? और इसी का एक हिस्सा जो है वो आपको मेघालयन प्लेट्यू के तौर पे भी दिख जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालयन प्लेट्यू के नाम से। और उसी का एक्सटेंशन थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे असम में तो कार्बी एंगलोंग हिल्स की प्लेट्यू और वहां पर जो मिकिर हिल्स हैं उनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि यहां पर एक हिस्सा बहुत बड़ा है जो तो पेनिनसुलर पार्ट में है, बट एक छोटा सा हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट में चला गया। तो ये यहां पर गैप बना, ये कैसे बन गया? इसके पीछे भी देखो अगेन वही थ्योरी आएगी कि जब इंडियन लैंडमास है ना ये यूरेशियन लैंडमास से टकराया तो उस टाइम पर यहां पर ब्रेक हो गया, क्रैक आ गया, टुकड़े हो गए इसके लैंडमास के, जिसमें एक टुकड़ा तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहा, दूसरा टुकड़ा रह गया ये आपका पेनिनसुला वाला, और बीच में बन गया एक गैप, है ना, एक बड़ा गर्त सा बन गया, गड्ढा टाइप बन गया, जिसको बोल दिया मालदा गैप। क्या बोला गया उसको? मालदा गैप। और आज उस मालदा गैप से बहुत सारे रिवर्स आकर के और बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेघालयन प्लेट्यू इसी का पार्ट हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। और ये प्लेट्यू केवल इस तरीके से नहीं है कि हाँ जी केवल टेबल लैंड है, इसके ऊपर आपको जमीनें ऊबड़ खाबड़ भी दिखेंगी, जहां पर डिफरेंट माउंटेन्स भी हैं, डिफरेंट रिफ्ट वैलीज भी दिखेंगी, जिसमें तापी और नर्मदा जैसे रिवर्स फ्लो भी होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा हमें मैकेनिज्म समझना था। इसके अलावा ये तो हो गया आपका नॉर्थ की बाउंड्रीज, तो मैंने बता दिया आपको इधर। फिर साइड की बाउंड्रीज की बात करें तो इस तरफ आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स, ओके, और इस तरफ ईस्टर्न साइड में मिलेंगे ईस्टर्न घाट्स, और फिर उसके आगे मिलेगा आपको यहां पर अरेबियन सी, यहां पर बे ऑफ बंगाल। ये जनरल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। बाउंड्रीज की बात करें तो चारों तरफ ये हिल से घिरा हुआ है, नॉर्थ में अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, राजमहल, और जबकि थ्री साइड्स की बात करें तो तीन में से नॉर्थ हो गया, फिर उसके बाद में ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, जो मैं बता चुका हूं। झुकाव किस तरफ है? इस लैंडमास का झुकाव कुछ इस तरीके से है। अगर इस वाले लैंडमास को आप यूं देखो तो आपको यूं दिखेगा इसका झुकाव, ढलान जो है वो कुछ इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भी कारण अगेन वही कॉलिजन है कि जब इंडियन लैंडमास है ना, इंडियन पेनिनसुला वाला जो पार्ट है, इंडियन लैंडमास यूरेशियन लैंडमास से टकराया तो उस टाइम पर यहां पर भी एक क्रैक आ गया था, और वो क्रैक आकर के क्या हुआ, पोर्शन सेपरेट हो गया, यहां पर ब्रेक आ गया। ब्रेक आने की वजह से ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो बता रहा हूं ये अरेबियन सी में डूब गया, सबमर्ज कर गया। अब ये सबमर्ज करेगा तो ये बताओ बाकी जो पोर्शन है वो हल्का पड़ेगा कि नहीं? और ज्यादा हल्का कहां पर होगा? इस क्रैक के आसपास वाले एरिया में, है ना। यहां पर जो रीजन है वो आपका हल्का होगा, वो हल्का होगा तो सीधी बात है ऊपर उठेगा कि नहीं। इस वजह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये ढलाना आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो ये हमें ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा हाइट की बात तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 600 से 900 मीटर के लगभग इसकी एवरेज हाइट है। ये जनरल चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हम यहां पर इस पेनिनसुलर रीजन में लोकेटेड इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज की बात करें तो उनको आप डायरेक्शन वाइज एज इट इज याद कर लो, मैं तो कहूंगा रट लो इसको। ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरावली हिल से वेस्ट से, उसके जस्ट ईस्ट की तरफ आपको मिलेगा मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू का ही पार्ट जो कि राजस्थान में भी एक्सटेंडेड है उसको हाड़ौती प्लेट्यू बोलते हैं, जो कि हम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के मैपिंग के अंदर कवर कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका, थोड़ा सा ईस्ट में जाते हैं, बुंदेलखंड वाला पार्ट, जहां पे झांसी ग्वालियर ये थोड़ा रीजन आ जाता है। फिर उससे थोड़ा आगे चलोगे ईस्ट की तरफ, वहां पर मिलेगा आपको बाघेलखंड वाला रीजन, जहां पर आपको कैमूर, ठीक है, मैकाल हिल्स ये आपको देखने को मिल जाएगी।
फिर उससे थोड़ा ईस्ट जाओगे तो अब आपको मिल जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसको हमारे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देने के लिए जाना जाता है, राइट। जैसे कि रूर बोला जाता है, रूर ऑफ इंडिया। जर्मनी ने अपनी ग्रोथ इंश्योर की थी रूर रीजन से निकाले हुए मिनरल्स के आधार पर। तो हमारे यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, इसमें मिनरल्स भरमार है। झारखंड है ना माइनिंग के लिए फेमस है, उड़ीसा थोड़ा सा, वेस्ट बंगाल ये बहुत ज्यादा फेमस रीजन है। और वैसे देखा जाए तो ये बहुत पुराना पुराना लैंडमास है। अभी हमने बात की सबसे पुराना लैंडमास हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन के आधार पर देखे तो यही मिलता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, और उसी का ये पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर उसके छोटा नागपुर प्लेट्यू से थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ जाओगे तो रांची प्लेट्यू, और उसी छोटा नागपुर प्लेट्यू से आप अगर मालदा गैप को छोड़ दो तब आप पहुंच जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर आपको मेघालयन प्लेट्यू और उसी का एक्सटेंशन आगे आपको देखने को मिल जाएगा कार्बी एंगलोंग के नाम से असम में भी, राइट। फिर इसके बाद में आप आओ छत्तीसगढ़, जहां पर है वहां पर छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। महाराष्ट्र वाला एरिया भी प्लेट्यू रीजन है, कंप्लीट डेक्कन प्लेट्यू का बहुत बड़ा हिस्सा है ये, है ना, जिसको महाराष्ट्र प्लेट्यू बोल दिया। उसके साउथ में कर्नाटका प्लेट्यू, और कर्नाटका प्लेट्यू के थोड़ा सा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ तेलंगाना प्लेट्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मेजर प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, जो कि आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रख लेना। फिर हम थोड़ा सा माउंटेन रेंजेस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि मैप एक बार क्लियर हो जाएगा तो चीजों को आगे फिर समझने में जोर कम आएगा। माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें तो जो भी हमने यहां पर मैप पे देखा, अभी देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, ये गांठ बांध लेना, समझ गए। अरावली रेंज की बात करो तो अरावली रेंज मोर और लेस हिमालय से भी पहले की बनी हुई है। इसका मतलब इंडियन लैंड मास पे बहुत पुरानी है ये माउंटेन रेंज, तभी तो घिस गई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स। और इसी टाइम की आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, जहां पर हम एक बात करेंगे डिफरेंट माउंटेन्स की। तो अरावली हो गई, अरावली से आप ईस्ट की तरफ जाओ तो आपको क्या मिल रहा है, महादेव हिल्स। उससे मतलब महादेव हिल्स यहां पे, थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा बैक करूंगा, 1 सेकेंड। अरावली से यहां पे थोड़ा ईस्ट की तरफ गए तब आपको मिलेगी कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स से थोड़ा सा साउथ की तरफ जाओगे तब आपको मिलेगी मैकाल हिल्स। ये सीक्वेंस है, इसको याद रखने का, ठीक है। फिर उससे ईस्ट जाओगे तो रामगढ़ हिल्स मिलेगी, और रामगढ़ हिल्स से आगे जाओगे तो राजमहल हिल्स मिलेंगी। रामगढ़ हिल्स आपको मिलेंगी मेजरली, मोटी बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़ वाला रीजन है ना, छत्तीसगढ़ बिहार कनेक्ट जो होता है उस वाले रीजन में लोकेटेड है। सिमिलरली ये गडजात हिल्स हैं, जो कि आपको रामगढ़ हिल्स के ही साउथ में मिलेंगी। गडजात हिल्स बेसिकली आपको झारखंड जो उड़ीसा वाला बेल्ट है वहां पर लोकेटेड मिल जाएंगी। और राजमहल हिल्स, और आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे मेघालयन प्लेट्यू की तरफ, जहां पर 3 आपको माउंटेन रेंजेस तो मेजर मिलेंगी जो कि मेघालयन प्लेट्यू पे। बाकी कार्बी एंगलोंग रीजन जो कि कहां पर आ जाता है आपका, यहां पर असम वाले रीजन में, जहां पर मिकिरी हिल्स है, वो एक बंच में एक साथ आपको दिख जाएगी, जो कि पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, राइट। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं वहां पर, गारो हिल्स सबसे वेस्टर्न, फिर आपकी खासी हिल्स, फिर आपकी जैंतिया हिल्स, और फिर उसके बाद में कार्बी एंगलोंग एंड मिकिर हिल्स जो कि असम में लोकेटेड है वो आ जाती है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम अरावली से ईस्ट की तरफ चल गए, अब थोड़ा सा हम साउथ की तरफ आते हैं। ये जो मैकाल हिल्स हैं इन्हीं के साउथ वेस्ट में आपको महादेव हिल्स मिल जाएंगी, राइट। उसी महादेव हिल्स के थोड़ा सा साउथ वेस्ट में जाओगे तो गाविलगढ़ हिल्स मिल जाएंगी। उसी गाविलगढ़ से थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ जाओगे तो सतमाला हिल्स मिल जाएंगी। आप देखो किस तरीके से एक सीक्वेंस में ये माउंटेन रेंजेस हैं वो खड़ी हैं, है ना, एकदम स्ट्रेट, एक यूं घुमावदार सा स्ट्रक्चर इनका रहेगा, एक साथ खड़ी है ये। कहां से शुरू हो रही है, रामगढ़ हिल्स, फिर उसके बाद में मैकाल हिल्स, फिर उसके बाद में महादेव हिल्स, गाविलगढ़, सतमाला, इस तरीके से लाइन में खड़ी है। ये टोटल 7 हिल्स हो जाती हैं, इसलिए इनको मिलाकर के सतपुड़ा बोल दिया जाता है। क्या बोला इनको, सतपुड़ा। ये मेजर हिल्स है इनकी, सतपुड़ा में ये 7, सतपुड़ा 7, सत मतलब 7, पुड़ा माउंटेन, 7 पहाड़ों का एक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस इस तरीके से बना हुआ है, आई बात समझ में, जिसमें कैमूर हिल्स भी आ जाती हैं फिर बाद में। ओवरऑल इनको मिला दो, ठीक है। इसी के जस्ट यहां पर नॉर्थ की तरफ बताना जरूरी था, खैर वो यहां पर बन जाती है आपकी विंध्यन रेंज। ये आपकी विंध्यन रेंजेस बन जाती है बीच में, राइट। चलो फिर उसके अलावा आपकी माउंटेन रेंजेस की ओर बात करें तो
ये है राजपीपला हिल्स, जो कि गुजरात के सदर्न पॉइंट पे मोर और लेस दादरा नगर हवेली वाला रीजन है ना, उसके आसपास में एरिया आ गया। इसके अलावा सौराष्ट्र वाला जो रीजन है वहां पर गिर और गिरनार हिल्स है, वो लोकेटेड है। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस चीज को। इसके अलावा यहां पर थोड़ा अब आ जाते हैं हम महाराष्ट्र वाले रीजन तक पहुंच गए, सतमाला तक। अब थोड़ा सा और हम विदर्भ की तरफ चलते हैं, सेंटर की तरफ। तो वहां पर आपको मिल जाएगी अजंता हिल्स। अजंता हिल्स तो फेमस है ना बुद्धिज्म के लिए, इनके लिए, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद में आप आ जाओ थोड़ा सा नीचे, तो इस रीजन में जहां पर मैं अभी ये लाइन खींच रहा हूं हाइलाइटेड से, ये आपका वेस्टर्न घाट वाला एरिया आ गया। तो यहां पर जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं, उनमें आपकी महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर पर लोकेटेड हरिश्चंद्र, और कर्नाटका में लोकेटेड बाबा बुदन हिल्स, जो कि माइनिंग के लिए फेमस है ना, जहां पर आपको आयरन और भी गजब का मिलता है, और भी कई डिफरेंट मिनरल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस याद रख लेनी है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट। समझ गए, साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सीक्वेंस में, राइट। इसी तरीके से हम ईस्टर्न रीजन की बात करें, इस वाले एरिया की, तो यहां पर भी आपको एक सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, जिसमें एक है नल्ला मल्ला, एक आपकी पालकोंडा, एक आपकी जावड़ी, एक है शवरॉय, और एक यहां पर बीचों बीच में दिखा रहा हूं, जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज नीलगिरी हिल्स। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि इधर से तो ये वेस्टर्न घाट्स, इधर से ये ईस्टर्न घाट्स, ये आकर के कहां मिल रहे हैं? सीधा सा आंसर हो गया आपका नीलगिरी हिल्स। आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। फिर नीलगिरी से थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे तो पालानी हिल्स मिल जाएंगी, है ना। ये जो रीजन है नीलगिरी को छोड़ करके, बाकी पालानी हो गया, जावड़ी, पालकोंडा, शवरॉय, ये सारी की सारी आपकी ईस्टर्न घाट की हिस्से हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अरावली हिल्स और वेस्ट जो ईस्टर्न घाट है, ये दोनों के दोनों बूढ़े माउंटेन्स है, घिस चुके हैं। नदियों ने इनको इरोड कर दिया, लाखों करोड़ों सालों से इनके अंदर इरोजन चल रहा है। फिर उसके अंदर ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, इसमें हम नीलगिरी हिल्स तक पहुंच गए। फिर इससे नीचे आ जाओ, आपको दिखेगी अनामलाई हिल्स, और उसके नीचे आ जाओ कार्डमोम हिल्स। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। और कार्डमोम हिल्स के पास में ही आपको एक और मिल जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं अगस्त्यामलाई हिल्स। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जो हमें याद रख लेनी है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। समझ गए, ये हिल्स अगर आपने सीक्वेंस से याद रख ली ना, तो एक नंबर काम है। अब आप यहां पर देखो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स कहां कहां से कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, किस किस स्टेट में या रीजन में लोकेटेड है। इस पे एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि भाई वेस्टर्न घाट्स में वो काउंटिंग पूछी थी, कितने स्टेट्स में से होकर गुजरती है, कितनी यूनियन टेरिटरीज में से गुजर के निकलती है। ठीक है, तो देखो शुरुआत कहां से हो रही है? गुजरात से। गुजरात के बाद में फिर आपका आ जाता है महाराष्ट्र, बट महाराष्ट्र से पहले दादरा नगर हवेली आ गया। दमन और दीव तो क्या है, कोस्टल एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, वो तो कोस्टल रीजन है, बट दादरा नगर हवेली थोड़ा सा इनर एरिया में आ जाता है यहां पर, है ना। तो दादरा नगर हवेली भी आ गया। फिर आपका महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र के बाद में फिर गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में आपका केरला, और तमिलनाडु के अंदर भी ये नीलगिरी हिल्स के थ्रू एक्सटेंडेड दिखता है, तो तमिलनाडु भी आ गया। ये इतने रीजन से होते हुए गुजरता है, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं, तो ये अपने को भैया याद रख लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे कि मैप के बाद में जितने भी हमारे प्लेट्यूज हैं, जितनी भी हिल्स हैं, उनके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग ले लेते हैं जल्दी जल्दी। मालवा प्लेट्यू, देखो विंध्यन, अरावली और बुंदेलखंड रीजन के बीच में लोकेटेड है। यहां से मुझे लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है। ये यहां पर विंध्यन रेंज है इस तरफ, यहां पर ये अरावली वाली रीजन आ गई, और यहां पर बुंदेलखंड, और उसके बीच में आपका मालवा प्लेट्यू लोकेटेड है। इसमें से चंबल, सिंध, बेतवा, केन और ये रिवर्स मेन है। इसके अलावा नर्मदा, तापी, माही, ये रिवर्स भी इससे एसोसिएटेड हैं। ये नर्मदा, तापी और माही का अलग से क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये तीनों रिवर्स ऐसी हैं जो कि गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती हैं, जबकि चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये सारी मिलती है अल्टीमेटली यमुना में, यमुना से जाके गंगा में। ये एक अपने आप में ऐसा प्लेट्यू है जहां पर हिल्स की जो पीक है ना, वो आपको यूं लगेगा लंबा सा कोई फ्लैट टॉप बना हुआ हो, क्योंकि इरोजन हो गया बहुत बहुत पुराना। ठीक है, और फेमस किस चीज के लिए है? ये देखो मोर और लेस यहां पर चंबल के बीहड़ देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ अगर जाते हो तो। क्योंकि चंबल का जो ट्रेजेक्ट्री है, वो मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो कुछ ऐसा है। हमने ऑलरेडी देख लिया चंबल के बीहड़, पान सिंह तोमर अगर देखी है तो आपको पता होगा किस तरीके से वहां पर बागी लोग रहते हैं, क्योंकि वहां की एग्रीकल्चर, वहां की क्लाइमेट फेवर नहीं करती है एग्रीकल्चर को, तो मजबूरन सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है।
बाकी फिर वो चीज तो देखो क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही कही जाएगी। नेक्स्ट, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में क्या है जी, ऊपर की तरफ तो यमुना है, ईस्ट की तरफ बाघेलखंड है, साउथ की तरफ आपको विंध्यन रेंज दिख जाएगी और मालवा प्लेट्यू साउथ वेस्ट की तरफ दिख जाएगा। ये आपका बुंदेलखंड है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। नर्मदा है, ये देखो ये रिवर, समझ गए। नेक्स्ट आप देख सकते हो बुंदेलखंड, ये नर्मदा क्या, ये आपकी विंध्यन रेंज है और नर्मदा इधर बीच में से आती है। नर्मदा यूं फ्लो करके और फिर बाद में यहां जाके गिर जाती है। ठीक है, मैं इंक चेंज कर लेता हूं 1 सेकेंड। ये आपकी नर्मदा यूं जाके गिर जाती है, ये विंध्यन रेंज है, राइट। ठीक है, क्लियर। ये यूपी एमपी बॉर्डर पर लोकेटेड है। इसमें से जो मेजर रिवर्स बहती हैं वो है बेतवा और केन। आ जाओ बाघेलखंड में। बाघेलखंड जो है वो मैकाल हिल्स के ईस्ट में लोकेटेड है। मैकाल हिल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। यहां पर आप गौर से देखेंगे तो ये है मैकाल हिल्स, इसके ईस्ट वाले रीजन में यहां पर आपको बाघेलखंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर इसके अलावा सोन रिवर इसकी मेन रिवर है जो कि अल्टीमेटली जाकर के गंगा में गिरी जाती है। और महानदी रिवर का भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया से कनेक्शन ये है कि इसके साउथ वाले रीजन से महानदी रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, फिर उसके बाद में उड़ीसा में एंटर हो ही जाती है वो। फिर हम बात कर लेते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है, वेस्ट आप देखोगे कि बाघेलखंड के ईस्ट में लोकेटेड है, राजमहल हिल्स के वेस्ट में लोकेटेड है और पेनिनसुलर इंडिया का एक ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है। ये चीज आपको कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी मैप में बता चुका हूं कि पेनिनसुलर इंडिया का प्रोजेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाघेलखंड से ईस्ट में है और यहां पर आपकी राजमहल हिल्स उनके वेस्ट में है ही। तो इस तरीके से ये हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल रीजन में फैला हुआ है और यहां पर आपको रेडियल ड्रेनेज मिलेगा। इसका मतलब कैसे, ये पानी जो है वो आपको यहां से नदियों में यूं फ्लोता हुआ यूं दिखेगा, साइड से यूं लगेगा सेंटर से चारों तरफ नदियां निकल रही हैं, जिनमें सोन, दामोदर, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बराकर, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना, वो यहां से निकलती है। इसके अलावा अगर हम नोटिस करें तब हमें क्या दिखाई पड़ता है यहां पे कि हजारीबाग प्लेट्यू है वो इसी का पार्ट है, जो कि दामोदर रिवर के नॉर्थन रीजन में लोकेटेड है। और रांची प्लेट्यू जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है, जो कि किस तरफ लोकेटेड है, साउथ ऑफ रिवर दामोदर, राइट। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें आगे, फिर आ जाता है मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा आ जाता है मेघालयन प्लेट्यू। मेघालयन प्लेट्यू की मैं मेन बात बता चुका हूं आपको, ठीक है। पर हाँ, इसमें रिवर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र रिवर है, साउथ में मेघना रिवर है। अगेन थोड़ा सा इमेजिन करोगे चीजों को तो याद आ रहा होगा कि किस तरीके से अरुणाचल से असम, फिर बाद में जमुना के नाम से एंटर होगी बांग्लादेश में। यहां पर तो है मेघालयन प्लेट्यू, बराकर के नाम से एंटर हुई, फिर मेघना नाम पड़ गया, वो जाकर के फिर जमुना में मिल गई। ये हो गया आपकी मेघना रिवर, तो दोनों के बीच में ही तो लोकेटेड है आपका मेघालयन प्लेट्यू। एकदम सिंपल सी बात है भाई। फिर ये पेनिनसुलर इंडिया का एक्सटेंशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मालदा गैप या फिर जिसको गारो राजमहल गैप बोलते हैं उसके बीच में लोकेटेड है, जिनसे रिवर्स होकर गुजरती है, मैं बता चुका हूं आपको। फिर आ जाओ डेक्कन प्लेट्यू। देखो डेक्कन प्लेट्यू में सतपुड़ा विंध्यन रेंज तो है नॉर्थ वाले रीजन में। सतपुड़ा मतलब ये सातों रिवर्स है ना, सातों माउंटेन्स, सतमाला, गाविलगढ़, महादेव, कैमूर, मैकाल, ये सारी आ गई है ना। इसके अलावा मैकाल और महादेव हिल्स इसके नॉर्थ में है और वेस्टर्न घाट वेस्ट में और ईस्टर्न घाट ईस्ट में। कुल मिलाकर के हम इस डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो इस रीजन की बात हो रही है। सिंपल सी बात आ गई, क्लियर है। चलो जी आगे देखें। फिर बात आती है, ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी यूनिट है और इसका ढाल बता चुका हूं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, जिसका लॉजिक भी आपको ध्यान होना चाहिए। महाराष्ट्र हिल, महाराष्ट्र प्लेट्यू इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है डेक्कन का, अगर हम रीजन वाइज डिवाइड करें, जो कि रेग्यूर सॉइल मतलब काली मिट्टी के लिए फेमस है। कॉटन और मूंगफली की भी खेती अच्छी खासी हो जाती है, पर मेजर कॉटन। और डेक्कन ट्रैप, ट्रैप क्यों बोला गया है, अगेन मैं उसी बात पे जाऊंगा कि किस तरीके से रीयूनियन आइलैंड से निकल करके और जो लावा है वो सेटल हुआ और वो वहीं पे डिपॉजिट हो गया, इसलिए यूं लगा कि ट्रैप हो गया वो सारा, इसलिए उसको डेक्कन ट्रैप बोल दिया। बात वही है, बस नाम अलग अलग है। इसके अलावा नेक्स्ट इस प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है कर्नाटका। इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं और इसको लोकल लैंग्वेज में दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो मलनाद और एक मैदान। मलनाद जो है वो कन्नड़ वर्ड है, इसका मतलब होता है पहाड़ियां, जंगल, गहरी खाइयां, है ना। और मैदान का मतलब प्लेन एरिया, एकदम सिंपल सी बात है। वहीं पर तेलंगाना प्लेट्यू जो है वहां से भी आपको तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होती हुई दिख जाएंगी,
इसमें गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नूर है। ओके, इसके अलावा तेलंगाना वाले को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो घाट वाला एरिया और एक पेनी प्लेन। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। देखो, आपको पता है, मैंने बताया कि ईस्टर्न घाट जो है वो रेजिडुअल माउंटेन है, इसका मतलब घिसा पिटा माउंटेन है। वो क्या डिसकंटिन्यूअस है, लगातार तो है नहीं। तो रिवर्स क्या कर रही हैं, इस तरीके से उसको डिवाइड करके आगे फ्लो होती रहती हैं। अब क्या होता है कि जब लाखों करोड़ों सालों तक लगातार रिवर इरोड करती चली जाती हैं, तो जो पहाड़ लगातार होते हैं वो क्या होता है, एक पहाड़ी यहां हो गई, फिर बीच में गैप मैदान बन गया, फिर एक पहाड़ी यहां हो गई। तो ऐसी स्ट्रक्चर जब बन जाती है तो इनको पेनी प्लेन्स बोल दिया जाता है। सिमिलरली जहां पर पहाड़ियां खड़ी हैं उसको बोल दिया गया घाट। तो इस तरीके से ये नाम पड़ गया, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। ये सॉसर शेप्ड है। सॉसर शेप का मतलब एक यूं बर्तन की तरह है, यूं स्ट्रक्चर है इसका। रिवर महानदी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि दांतेवाड़ा वाला रीजन, और ये आपको पता ही है कि किस तरीके से रेड कॉरिडोर का बिल्कुल हब है, सेंटर है, अगर छत्तीसगढ़ प्लेट्यू की बात करें। इसके अलावा ये मैकाल रेंज से लेकर के उड़ीसा की जो हिल्स है उनके बीच में लोकेटेड है। उड़ीसा की हिल्स है वो ईस्टर्न घाट का पार्ट बन जाती है। राइट, चलो फिर हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की। देखो, ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसके अंदर महानदी रिवर यहां कर रही है, गोदावरी यहां काट रही है, कृष्णा यहां काट रही है, पेन्नोरी यहां पर काट रही है, फिर नीचे से कावेरी रिवर जा रही है। तो इस तरीके से ये क्या है, टुकड़ों में बट गया, क्योंकि मैंने बताया बहुत पुरानी माउंटेन रेंज है ये। वहीं पर वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है जिसको क्रॉस करने के लिए आपको पासेस से ही गुजरना पड़ता है, या फिर आपको टनल ही बनानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कॉस्टली काम हो गया। राइट, तो इस तरीके से वेस्टर्न घाट को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड सदर्न पार्ट। सिमिलरली ईस्टर्न घाट्स जो हैं उनको भी आप सदर्न एंड नॉर्दर्न दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, और नीलगिरी हिल्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसा एरिया है जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों मर्ज करते हैं, मिलते हैं। अब यहां पर जो माउंटेन रेंजेस है उनकी बात करें, देखो अरावली रेंज की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका ओरिएंटेशन कैसा है अरावली का, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सॉरी हाँ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। राइट, दूसरा शुरू कहां से होता है, गुजरात के पालनपुर से, और जाता कहां तक है, दिल्ली तक। ये एक ओल्ड माउंटेन्स हैं, घिस चुके हैं। और हाईएस्ट पीक की बात करें तो गुरु शिखर है ही, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज की जिसकी नाम बात हमने की वो था विंध्यन रेंज। इसकी बात करें तो ये मालवा प्लेट्यू से साउथ की तरफ लोकेटेड है, और जो नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है उसके बिल्कुल पैरेलल फ्लो होती है। ये चीज तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पर विंध्यन रेंज है, और इसी सॉरी वन सेकेंड, यहां पर ये विंध्यन रेंज है, और यहां से ये नर्मदा रिवर आकर के गिर जाती है आपकी गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, तो ये किसके नॉर्थ में हो गया, नर्मदा के नॉर्थ में। इसके अलावा इसकी एक्सटेंशन देखो आप विंध्यन की, गुजरात में एक जगह है जोबाट। ठीक है, क्या है, जोबाट। और कहां तक जाती है ये बिहार के सासाराम तक जाती है। ये एक्सटेंशन भाई याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप क्या देख रहे हो कि यहां पर एक तरीके का डिवीजन कर रही है विंध्यन रेंज, क्योंकि विंध्याचल से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है वो नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है और फिर बाद में गंगा रिवर ड्रेनेज पैटर्न का हिस्सा बनती है। वहीं पर विंध्यन के साउथ की तरफ जो है वो सेपरेट रिवर सिस्टम आ गया, जिसको हम पेनिनसुलर इंडियन रिवर नेटवर्क बोल सकते हैं, या फिर सदर्न ड्रेनेज सिस्टम भी बोल देते हैं उसको, साउथ इंडियन रिवर सिस्टम। ये एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंडियन लैंडमास जब टकराया था किससे, यूरेशियन लैंडमास से, तो झटका तो यहां भी लगा ना। तो कुछ हिस्सा है वो जमीन के नीचे धस गया और कुछ हिस्सा ऊपर रह गया। तो यूं लगता है जैसे कि यूं एक तरीके के एस्कारपमेंट, खड़ी दीवार बनी हुई ये है माउंटेन्स की। इसीलिए तो इनका टॉप कैसा है, फ्लैट। बताया था ना मैंने, फ्लैट टॉप मिलता है यहां पे। रिवर्स की बात करें तो नॉर्थवर्ड मूव करने वाली रिवर्स यहां पर दिखेगी विंध्याचल से, जिसमें केन, बेतवा, चंबल, ये मेजर रिवर्स आ गई। फिर अगर बात करें तो सतपुड़ा रेंज आ जाती है। सतपुड़ा का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि ये टोटल 7 माउंटेन रेंजेस को मिलाकर के बनी हुई है सतपुड़ा, जो एक लाइन से बनी हुई है, जिसमें वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन कौन सा बताया गया है, राजपीपला, जो गुजरात के सदर्न वाले एरिया में ना, वहां से लेकर के, और इसकी एक्सटेंशन आप आगे तक ले जा सकते हो मैकाला हिल्स तक। समझ गए। इसके अलावा रिवर्स की बात करें तो यहां पर नर्मदा तो है ही, इसके अलावा तापी रिवर जो कि सतपुड़ा हिल्स के नीचे से निकलती है, सतपुड़ा हिल्स के साउथ की तरफ से, वो फिर फ्लो करके वो भी गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। बाकी वेन गंगा, वर्धा, तापी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स यहां की मैं बता ही चुका हूं। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट
पीक की अगर बात करें सतपुड़ा की तो उसका नाम है धूपगढ़। याद रख लेना भाई, सतपुड़ा में एक इंपॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर, राइट। और इसके अलावा ये धूपगढ़ कहां पर लोकेटेड है? ये जो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है ना, महादेव हिल्स वाले एरिया के अंदर, वहीं पर है ये। इसके अलावा अमरकंटक, जहां से नर्मदा का रिवर ओरिजिन होता है, वो भी मोर और लेस आपकी सतपुड़ा के पार्ट के तौर पे ही देखा जाता है। फिर आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का हमने ओरिएंटेशन तो देख ही लिया। इसको सह्याद्री भी बोला जाता है। इसकी लोकेशन की बात करें वेस्टर्न घाट की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किस तरीके से। एक तरफ कोस्टल एरिया है, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन आ गया, और उसके बीच में ये माउंटेन रेंज लोकेटेड है वेस्टर्न घाट, जिसको हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट तो कौन सा था? नॉर्थ वेस्टर्न घाट, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, जो कि कहां से कहां चल रहा है, जो तापी रिवर वाला पोर्शन है ना, वहां से लेकर के गोवा के नॉर्दर्न रीजन तक, वहां तक का रीजन आ गया। इसमें मेजर माउंटेन्स की बात करें तो एक तो कलसूबाई नाम से है, कलसूबाई, और एक है महाबलेश्वर। ये 2 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। हरिश्चंद्र भी है एक और, ये भी ध्यान रख लेना है। और यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पासेज आ जाते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। एक का नाम है थाल घाट, एक का नाम है भोर घाट। याद रख लेना, थाल घाट एंड भोर घाट। भोर घाट है, यूं रखो, यूं समझो कि बोरी है कोई, बोरी अगर जानते हो, कट्टा टाइप, अगर आप मैट डालते हो तो, और उसके ऊपर थाली पड़ी है, तो इस तरीके से तो आप सीक्वेंस याद रख लोगे कि थाली ऊपर की तरफ है और भोरघाट नीचे की तरफ है ना। भोरघाट कनेक्ट करता है किसको? वेस्टर्न कोस्टल रीजन में जो मुंबई वाला एरिया है, उसको आपको पुणे के साथ में इधर कनेक्ट करता है, जबकि थाल घाट वाला नासिक के साथ कनेक्टिविटी देता है। नासिक थोड़ा नॉर्थ की तरफ है पुणे के कंपैरिजन में, बट है किधर? अगेन वाटरशेड रीजन में, है ना, रेन शेडो रीजन में, वेस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ, जहां पर बरसात बहुत कम मिलती है, राइट। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा सेंट्रल वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब गोवा वाला और ये कर्नाटका वाला एरिया इसमें इंक्लूड आप कर सकते हो। इसमें नीलगिरी हिल्स इंक्लूड हो जाती हैं सेंट्रल वेस्टर्न घाट के अंदर ही, और इस सेंट्रल वेस्टर्न घाट के अंदर नीलगिरी हिल्स इंक्लूड हो गई तो नीलगिरी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है डोडा बेट्टा, है ना, वो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी हिल्स की। वेस्टर्न घाट की तो सबसे ऊंची अनामलाई है, हम आगे देखेंगे, अनाईमुड़ी, ठीक है। ये डोडा बेट्टा जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक आ जाती है वेस्टर्न घाट की, जो कि नीलगिरी हिल्स में है। और नीलगिरी हिल्स किसके लिए फेमस है? जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपके मर्ज करते हैं, राइट। नीलगिरी डोडा बेट्टा के अलावा मुखूर्ती, है ना, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख बहुत फेमस है ना, आयरन ओर के लिए, इनके लिए फेमस है, कर्नाटका में लोकेटेड है। फिर तीसरा पोर्शन आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट का, दैट इज सदर्न वेस्टर्न घाट। इसके अंदर आपकी मेजर हिल्स की अगर बात करें तो अनामलाई आ गया, अनामलाई के अलावा आपकी आ जाती है कार्डमोम हिल्स, और जो अगस्ता मलाई हिल्स है वो भी। हाँ, ये ध्यान रखें, जो अनामलाई हिल्स है ना, उन्हीं के अंदर वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, जिसका नाम है अनामुड़ी, अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट है आपकी 2695 मीटर्स। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा हिल्स की बात ऑलरेडी होगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट हिल है अनामलाई हिल के बाद में, पालानी हिल्स भी है, वो भी मोरलेस वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेना। फिर आ जाती है बात हमारे सामने, फिर इंपॉर्टेंट एक और पोर्शन, दैट इज ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की अगर बात करें तो ये डिसकंटिन्यूअस माउंटेन्स है, जिसको काट रखा है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि किस तरीके से रिवर्स जो हैं वो इसको काट के चलती हैं। जहां पर पहाड़ियां, उसको घाट वाला रीजन बोल दिया जाता है, और जहां पर आपका प्लेन एरिया रीजन है, वहां पर पेनी प्लेन बना हुआ है, राइट, जो कि आपका तेलंगाना प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन मात्र मानो एक तरीके से, राइट। इसके अलावा इसको भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थर्न और सदर्न। नॉर्दर्न की बात करें तो नॉर्दर्न में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जिसका नाम है आपका मलिया रेंज। क्या नाम बताया मैंने? मलिया रेंज। और इसी मलिया रेंज के अंदर इस रेंज की सबसे ऊंची पीक है, दैट इज महेंद्रगिरी, 1501 मीटर की हाइट, है ना। और इसके अलावा मधुगुला रेंज भी इसी का पार्ट बन जाती है, नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट की। फिर बात आती है सदर्न ईस्टर्न घाट की, तो उसमें जो माउंटेन रेंजेस हैं वो ऑलरेडी हमने नल्ला मल्ला, ठीक है, पालकोंडा, जावड़ी, शबरॉय, ये ऑलरेडी हमने देख ली। पालानी हिल से ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये ध्यान रख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट मेजर माउंटेन रेंजेस हैं जो कि आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिल जाएगी। रिवर्स की बात करें, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, इनकी बात है ही, इनको डिटेल में मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा रिवर्स को, ठीक है। तो देखो, आपके जो दोनों क्वेश्चंस थे, आई होप आप आंसर निकाल चुके होंगे, है ना, तो उसमें कोई डाउट है नहीं मुझे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।